हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत में वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा उद्देश्यों का वर्णन कीजिए कि शिक्षा उद्देश्यों को किस किस तरीके से वैश्वीकरण पे इफेक्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य तो वो क्या क्या है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। देखो, जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो खुद का डेवलपमेंट करते हैं, सर्वांगीण विकास, सब तरीके से हम चारों तरफ से ज्ञान अर्जित करते हैं और उनको सर्वांगीण विकास में सहायता करते हैं। नंबर सेकंड हो गया अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, यानी कि दो देशों के बीच में हमें क्या मतलब सद्भावना होनी चाहिए, उनके बीच में उनकी सम्मान करना चाहिए, उनके जो भी हमें जैसे हम मान लो एक फ्लैग है, किसी भी देश का फ्लैग है तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय तरीके से सद्भावना का विकास होता है। नंबर थर्ड है छात्रों में वैज्ञानिक तथा लोकतांत्रिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। देखो, वैज्ञानिक मतलब इंक्लूडेड साइंटिफिक एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स अमंग ऑफ द स्टूडेंट, की जो लोकतंत्र के प्रति, जो हमारा लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र है, उसके प्रति उसका दृष्टिकोण उत्पन्न करना कि हमारे लोकतंत्र के अकॉर्डिंग चलोगे तो हमें ये विकास होगा। हमारे छात्रों का वैज्ञानिक के ऊपर हमें ज़्यादा बल देना चाहिए। जैसे कि हम विज्ञान में फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, सत्य फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में हमें ज्ञान और उसका जो दृष्टिकोण है उसको उत्पन्न करते हैं, वो ठीक है, विकास करते हैं। नंबर फोर्थ है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। विश्व बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना का विकास करना, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो भाईचारा है लोगों के बीच में, उसको विकास करना। नंबर 5 है छात्रों में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। देखो, छात्रों में हम नैतिकता का विकास करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें अच्छी बातों सिखाना चाहिए, हमें उनको वांछनीय परिवर्तन लाने चाहिए छात्रों के बीच में, और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना चाहिए। मतलब आध्यात्मिक क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी, हमें स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी उनके मूल्यों का विकास करना चाहिए, उनके महत्व के बारे में बताना चाहिए। जैसे हो गया हम साधना करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया कि हम अपने ह्यूमन बीइंग में 7 चक्कर होते हैं, उनके ऊपर हम स्टडी करके तो उसमें स्पिरिचुअलिटी की विकास होता है। नंबर 6 है सामाजिक न्याय एवं धर्म निरपेक्ष के प्रति प्रतिबद्धता का विकास करना। सामाजिक न्याय की पूरे समाज में एक प्रकार का न्याय हो और जो राज्य है वो धर्म निरपेक्षता के प्रति सद्भावनाओं कि हमारा जो धर्म है वो सही धर्म है और दूसरों का धर्म है, हमें उनका भी आदर करना चाहिए, तो उसके प्रति हमें सद्भावनाओं का विकास होना, ठीक है। नंबर 7 है मानसिक एवं शारीरिक श्रम के प्रति आदर की भावना का विकास करना। जो मानसिक और शारीरिक श्रम होते हैं, देखो मानसिक श्रम क्या होता है, जो भाई अपने मस्तिष्क से काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग का यूज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। शारीरिक काम हो गया, जैसे कि मजदूर आदमी है वो शारीरिक काम करता है, तो हमें इन दोनों के प्रति आदर की भावना विकसित करते हैं, ना कि किसी का अपमान करना चाहिए, ठीक है। नंबर 8 है राष्ट्रीय अखंडता एवं उसके सम्मान के प्रति त्याग की भावना, कि राष्ट्रीय अखंडता और उसके सम्मान के प्रति, जैसे हमारा फ्लैग है और बहुत सारे लोग इंडियन आर्मी में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक साथ मिलकर राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक होते हैं और उनको सबूत देते हैं कि हम एक हैं, और जो हमारा फ्लैग है और जो हमारी एकता है उसके प्रति जो त्याग की भावना होती है, वो अपनी पूरी लाइफ त्याग देते हैं सिर्फ हमारे देश की रक्षा करने के लिए। तो ऐसे ही त्याग की भावना विकसित करते हैं बच्चों के अंदर। नंबर 9 है जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास। मतलब जो जीवन के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण। स्वस्थ दृष्टिकोण से क्या होता है कि ह्यूमैनिटी में जो हमारा मानसिक स्थिति है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है।